स्वागत बा एक बार फिर से आप सगरो श्रोतागण के चल रहल बा प्रोग्राम भोजपुरी संगीत सवेरे सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक चले वाला ये प्रोग्राम जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज हमारे बीच कृषि संबंधी जानकारी दे रहल बाड़े डॉक्टर दलवीर जी और उनके साथे हमारे स्टूडियो में बाड़े हमारे साथ चर्चा कर रहल बाड़े डॉक्टर कविता यादव जी फसल सुरक्षा पे। डॉक्टर साहब स्वागत बा एक बार फिर से अपने ई कार्यक्रम में। पुनः धन्यवाद किसान भाइयों। ई जानकारी तो हम अपने किसान भाई के जरूर देवे चाहब कि किसान भाई आजकल तो चर्चा बहुत हो रहा बा विविधीकरण ई का है, कृषि विविधीकरण का है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमरे ई श्रोता लोगन के आप बता दिहल जा। किसान भाइयों, कृषि विविधीकरण ये ऐसी विधा है जिसमें आप लोग खेती के साथ साथ में कुछ फलदार वृक्ष लगा लीजिए जी, पशुपालन करिए, मत्स्य पालन करिए, मुर्गी पालन करिए। तो जो इस प्रकार की विधाएं होती हैं कि खेती के साथ में एडिशनल चीज आप कर रहे हैं, उसी को कृषि विविधीकरण कहते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप खेती किसानी कर ही रहे हैं, एक अच्छी नस्ल की जो है आप गाय रख लीजिए जी। उससे क्या होगा, आपका दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, आपको घर में शुद्ध दूध भी मिलेगा और उसका जो गोबर होगा, गौमूत्र होगा, वो आपके खेत में जाएगा जी। किसान भाइयों, आजकल देखने में आया है कि गोबर की ही कमी होती चली जा रही है। हम लोग बात तो जैविक की कर रहे हैं, लेकिन जैविक चीज़ें हैं कहाँ, गोबर तो खोजे ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहल बानी डॉक्टर साहब, जानवर तो केहू पाले के हिम्मत नहीं के जुटा पावता। तो किसान भाइयों, आपको खेती के साथ साथ में पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है। देखने में आ रहा है कि निरंतर भूमि की उठती चली जा रही है, क्योंकि हम जैविक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक बात हुई पशुपालन की जी, तो पशुपालन के लिए आप बढ़िया प्रजाति की, जैसे सिंधी है, साहिवाल की है, कोई एक गाय रख लीजिए। उसका गोबर तो अलग होगा जो आप अपने खेत में डालेंगे, गौमूत्र को उसके इकट्ठा कर लीजिए जी। उसी गौमूत्र से आप, उसमें एक नीला थोथा आता है, उसकी 100 ग्राम मात्रा को 10 लीटर गौमूत्र इकट्ठा कर लीजिए, उसमें मिला के उसी गोबर के जो जहाँ इकट्ठा होता है उसी में दबा दीजिए जी। किसान भाइयों, जब आप 1 महीने बाद उस गौमूत्र को निकालेंगे, वो एकदम फर्स्ट क्लास जो है कीटाणुनाशी आपका तैयार होगा। आपको कहीं से भी कोई इंसेक्टिसाइड दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसी दवाई का आप, चाहे धान हो या फिर कोई आपकी फलदार वृक्ष है जैसे नींबू है, केला है, इनमें कोई भी रोग आता है तो आप निस्वार्थ भाव से उस पर स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। हाँ किसान भाइयों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हर जगह आप सुनते होंगे नीम की बहुत बात हो रही है जी। आजकल नीम के पौधे भी कम होते जा रहे हैं। नीम का पौधा आप अपने घर के पास में खेत पे जरूर लगाइए। किसान भाइयों, नीम का इतना प्रयोग बढ़ रहा है, अगर बात की जाए तो नीम के जितने भी भाग हैं, चाहे छाल हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, सभी का बहुत अच्छा प्रयोग है। किसान भाइयों, अभी सावन का समय आएगा, हाँ। तो उस समय नीम का जो बीज होता है, जिसको निमकौली कहते हैं, वो जनरली आप देखते होंगे जमीन में गिर जाती है, व्यर्थ कहीं चली जाती है। उसी निमकौली को आप इकट्ठा कर लीजिए और जब सावन आपका ख़त्म हो जाए, बहुत ढेर सारी निमकौली आपकी इकट्ठा हो जाएगी, उसी को एक ड्रम में भर करके आप रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। 1 महीने बाद क्या होगा, वो पूरी उसी में सड़ जाएगी जी। उसके बाद में उसको किसी कपड़े से या छन्नी से उसको छान लीजिए और आप सुरक्षित अपने घर में रख लीजिए और उसी जो है नीम के जो सत है उसको आप प्रयोग करिए अपने खेत में। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इतना खुश होंगे, आपको इतना अनुभूति होगी कि कितनी अच्छी चीज़ है। किसान भाइयों, हम लोग अपने विभाग में इसको करके भी देखे हैं, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा इसका परिणाम। जी, ये तो बहुत अति सुंदर जानकारी आप देने किसान भाई के। नीम अपने खेत के आसपास या एक कोने में जरूर एक पौधा लगाएं, एक इतना बेहतर उपयोग का। और हम तो ये जानते थे डॉक्टर साहब, जिसे गन्ना की फसल से भी बहुत सारा उत्पादन होला, बिजली, यहाँ तक कि मदिरा का भी उत्पादन वही से होला। और गौ माता जिसे ना बताओल गई, सब चीज इनकर उपयोग में बा मानव जीवन के खातिर। और ये तीसरा चीज नीम वाला भी जो बताओल गई, ये तो पूरी तरह आयुर्वेद पे आधारित बा।
थोड़ा से और हम जानकारी ये प्रोग्राम के तहत अपने सगरू किसान भाई के सुनवा रहब, आपके द्वारा बतला रहब ये जानकारी हम थोड़ा से जानना चाहत बाटी किसानन का आय दोगुना कैसे हो और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनकी बहुत सगरू किसान की जानकारी भी नहीं है कि क्या अब जनपद पे चल रहा है। एक बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे उन श्रोता के आप दिया जाए। किसान भाइयों, किसान की आय दोगुनी किस प्रकार से की जाए, बहुत सब लंबा चौड़ा ए पर भाषण भी चल रहा बा और हर चौराहा पर किसान भाई जब बैठे हैं तो एक आकलन भी करे हैं कि 2 रुपया से 4 रुपया कैसे हो जाए। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप अपनाएंगे, आपकी आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे उत्पादन बढ़ाना। किसान भाइयों, सबसे बड़ा विषय है कि किस प्रकार से हम आपका उत्पादन बढ़ा दें। सुनने में तो अटपटा लग रहा होगा, लेकिन किसान भाइयों जब बात आती है उत्पादन बढ़ाने की जी, तो आप पहली चीज़ है, जैसे इस समय खरीफ का समय चल रहा है, सही प्रजाति का चयन करें। जी किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने सही प्रजाति का चयन नहीं किया है, उसका उतना उत्पादन अच्छा नहीं है या आपकी एरिया के लिए वो सूटेबल नहीं है जी, तो आप कृषि विशेषज्ञ लोगों से सलाह ले करके, जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर संकर प्रजाति का चयन करना है तो 27P63 और दूसरी प्रजाति है एराई 6444। जी, यदि आप इन प्रजातियों का चयन कर रहे हैं तो आपका उत्पादन 10% तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि आपने सही प्रजाति का चयन कर लिया है। जी, दूसरी चीज़ आती है कि सही समय पे बुवाई या सही समय पे आप नर्सरी डाल दें। जी, जैसा कि 15 जून से 15 जुलाई तक का जो समय है, आप प्रयास करिए 20 जून के आसपास आप नर्सरी जरूर डाल दीजिए। जी। किसान भाइयों, होता क्या है, हम लोग एक दूसरे की देखा दुनी करते रहते हैं, लेट हो जाते हैं। जी, किसान भाइयों, यदि आपने सही समय से नर्सरी डाल दी और सही समय से धान आपके खेत में रोपाई हो गया है तो आप मान के चलिए 10% उत्पादन यहीं से बढ़ जाता है। जब आपने सही प्रजाति का चयन कर लिया और सही समय पे आपने रोपाई कर दी धान की, आप ये मान के चलिए दूसरे किसान से 20% उत्पादन आपका ऐसे ही बढ़ गया। जी, दूसरी चीज़ आती है कि लागत को किस प्रकार से कम किया जाए। जी। बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम बातें भी इस पे होती हैं। किसान भाइयों, जब बात आ जाती है लागत की तो पहली चीज़ जो अभी हो रही थी, सही प्रजाति का आपने चुनाव कर लिया। जी, किसान भाई करते क्या हैं, जैसे हाइब्रिड जो बीज है, संकर धान हम लोगों का है, जी, उसकी रिकमेंडेड मात्रा जो है वो 15 से 20 किलोग्राम है। जी, आपको ठीक जो है 15 किलोग्राम बीज को जो है 800 स्क्वायर मीटर में वो नर्सरी डाल देना है। जी। किसान भाइयों, फिर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने खेत की तैयारी करते हैं पौधरोपण के लिए, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो पौध है, कुछ किसान ये करते हैं कि हाइब्रिड में भी 2 पौध को एक लगा देते हैं। जगह पे लगा देते हैं। जी, किसान भाइयों, आप प्रॉपर दूरी पे 18 × 3 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौध की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर पे आप एक एक पौध को लगाइए। डॉक्टर साहब थोड़े से रुके चाहब आपके, इस सेंटीमीटर के समझ तो हमारे किसान भाई के बहुत कम बा। वैसे अब बता दिया जा कि एक बित्ता और आधे बित्ता पर एक ही लगावे तो ज़्यादा मुनासिब होगी। किसान भाइयों, आप लाइन से लाइन की दूरी ये मान के चलिए 1 से 1.5 बित्ता जो है आप रखिए उसमें। बिल्कुल सही। और पौधे की दूरी अगर मान ली जाए तो 1 उंगली जो आपकी है, दर्जनी उंगली है, उसकी बराबर दूरी आप रख लीजिए, वो प्रॉपर दूरी है। किसान भाइयों, जब आप ये सब चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, आपने सही जो है पौधा लगा दिया, बराबर दूरी पे लगा दिया, जी, होता क्या है, हर पौधे को हवा चाहिए, खुला वातावरण चाहिए। जो एक मिनिमम दूरी होती है, जब आप उसको दे देते हैं तो उसकी जो वृद्धि है, विकास है, वो बहुत तेजी से होता है। डॉक्टर साहब सबसे जरूरी तो ये बा, हमारे सगरो श्रोता लोग जो सुन रहा बने ये भोजपुरी संगीत प्रोग्राम ज़्यादातर पैसा पे बहुत ध्यान देने, आय के दुगुना करे के ई जो भाषण और एक ही सही रूप से धरातल पे उतारब, समझब और समझाए मुनासिब तबे होखेला जब उनकी समझ में आ जाए, नहीं तो बीच भंवर में झुलत रहल। वाकई में इनकर आय कैसे दुगना कइल जाए।
किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बात अनुदान की आती है तो किसान कुछ चीज़ों की आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि पहली चीज़ है आपका पंजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है जी। अभी लगभग किसानों का पंजीकरण हो गया है। यदि आप फिर भी बचे हुए हैं तो आप अपना खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर ले करके किसी भी गोदाम, ब्लॉक के या तो गोदाम पे चले जाइए या तो कृषि विभाग बस्ती से संपर्क करिए। पहला काम है आप अपना पंजीकरण करा लीजिए। किसान भाइयों, अभी हमारी गोदामों पे बीज उपलब्ध है, हाइब्रिड भी है, संकर भी प्रजातियां हैं, सामान्य भी धान की हैं जी। तो अलग अलग 50% अनुदान है प्रजातियों पे। तो आप यदि विभाग से खरीदते हैं तो जितना पैसा आप लगाएंगे उसका 50% यानी आधा पैसा आपके खाते पे वापस चला जाएगा। दूसरी चीज़ आती है, एक योजना हम लोगों के यहाँ है कृषि यंत्रीकरण जी, जिसमें किसान भाई खुरपी से ले करके ट्रैक्टर तक जो भी आप लेना चाहते हैं, रोटावेटर हुआ, स्प्रे वाली मशीन हुई, पंपिंग सेट हुई, तो सब पर जो है 50% अनुदान है। किसान भाइयों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है और जिस चीज़ को, जिस यंत्र को आप लेना चाहते हैं उसको उसमें ऐड ज़रूर करा दें। और जब भी उनका नंबर आ जाता है हम लोगों के यहाँ से बाकायदा लेटर जाता है और फ़ोन भी किया जाता है, तो आप आके विभाग से संपर्क कर लीजिए और आप जब खरीद लेंगे उसका जो 50% अनुदान है वो आपके ऑटोमेटिक खाते में चला जाता है, पूरा पैसा वापस। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताओ गई। हालांकि बहुत सारे किसान छूट भी गए हैं अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और किन्हीं कारणों से वो उनके पेपर्स नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो किसान भाई, ये बाती के जरूर आप गौर करें और एमन चूक अगर कर रहल बनी तो आप दोगुना होवे वाले लाइन से बाहर हो जाइए। तो इलिए आप भी अपन नाम लिखाएं। बहुत ऐसा योजना चल रहा बा, आपके खातिर चल रहा बा, ज्यादा से ज्यादा छूट बा, ओमन आधा आधा पूरा छूट बा। अगर 1 रुपया के खरीदारी कल जाए तो 50 पैसा आपके वापस हो जाए। जैसे डॉक्टर साहब बतौले हमारे बीच इस वक्त मौजूद बड़िन, थोड़ा सा इन्हों से जाने का हम प्रयास कर रहे बनी आप सबके खातिर कि इस फसल सुरक्षा चक्र जौन बा, मान लीजिए रोपाई हो गई बा, एक पर और कोनो रोग पे नियंत्रण पावे के कोनो दूसर उपचार, दूसर तरीका या संभावित रोग ऐसा बात, तो जानकारी हम ले रहा बानी डॉक्टर कविता यादव जी से। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो हमारा पत्ती का झुलसा रोग होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये हमारे पौधे में भी आता है और बाद में मान लीजिए यहाँ से नहीं खत्म होता है तो ये जो पौधा रोपण किया जाता है उसके बाद में भी आ जाता है। तो उसके लिए क्या है, हम 75 ग्राम एग्रोमाइसिन लेकर 100 तथा 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। किसान भाइयों, जैसे आप लोग को पत्ती के झुलसा रोग का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसका हमें तुरंत ही नियंत्रण करना चाहिए। इस रोग के लक्षण को दिखाई देते ही हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 500 ग्राम मात्रा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना चाहिए। जी, ये तो बचाव का रास्ता हो गई। इस पे जड़ की सूढ़ी का भी एक रोग आ जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोपाइरीफास 20% EC की 2.50 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करने के साथ अथवा कार्टॉप हाइड्रोक्सीक्लोराइड 4% दानेदार रसायन 20 से 25 किलोग्राम मात्रा का 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी में बुरकाव किया जाना चाहिए। जी, श्रोता सब सुन रहे बनी भोजपुरी संगीत जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में ई प्रोग्राम में मौजूद रहे डॉक्टर दलबीर यादव जी और डॉक्टर कविता यादव जी। फसल सुरक्षा और आय कैसे दोगुना कल जाए, ये विषय पर हम जानकारी आप सबके दे रही अपने ई प्रोग्राम के तहत। चलते चलते डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी कृषि को जो है स्वस्थ रखिए, आपकी भूमि जो है स्वस्थ रहे, अगल बगल जो है साफ सफाई बनाए रखिए, शौचालय का प्रयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद बड़े डॉक्टर कविता यादव जी आज हमारे स्टूडियो में आए और किसानों के लिए इतनी सारी फसल सुरक्षा की जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान भाइयों, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी फसल की अच्छे तरीके से सुरक्षा करिए और उन जितने भी रोग आते हैं उनको अच्छे से पहले किसी आप किसान विज्ञान केंद्र पर चेक करा लीजिए कि ये हमारा फफूंद वाला रोग है या जीवाणु वाला रोग है या वायरस वाला रोग है। उस प्रकार से उसका उपचार करिए ताकि गलत दवाई गलत जगह ना पहुंच पाए। धन्यवाद। मनसाइन तो हम कर रहल बानी अपने डॉक्टर साहब की पसंद के ई गाना है, आई सुनी। रिक्शा पे चले चाहे चले ले कार में, रिक्शा पे चले चाहे चले ले कार में, बड़ नीक लागे बबनी सूट सलवार में, बड़ी नीक लागे बबनी सूट सलवार में। रिक्शा पे चले चाहे चले ले कार में, रिक्शा पे चले चाहे चले ले कार में, बड़ नीक लागे बबनी सूट सलवार में, बड़ी नीक लागे गोरिया सूट सलवार में। बारी उमिरिया हरे मस्तानी, चढ़ल बिया कम सिन जवानी, बारी उमिरिया हरे मस्तानी, चढ़ल बिया कम सिन जवानी, जियरा में लगावेली अगिया, सज धज के जब निकरेली रानी, कितनो मजनू पगलैले गोरिया के प्यार में, कितनो मजनू पगलैले गोरिया के प्यार में, बड़ नीक लागे बबनी सूट सलवार में, बड़ी नीक लागे गोरिया सूट सलवार में। चोली जालीदार सियावेली, वह पर हीरा मोती जड़ावेली, चोली जालीदार सियावेली, वह पर हीरा मोती जड़ावेली, आ जाले भुइयां पे हो भूचाल, पतल कमरिया जब बल खावेली, रसवा भरल बा बहुते वठवा रसधार में, रसवा भरल बा बहुते वठवा रसधार में, बड़ नीक लागे बबनी सूट सलवार में, बड़ी नीक लागे बबनी सूट सलवार में।
फूल सरीखे जो बनवा खिलल, स्वच्छ चांदनी से तनवा धुलल। फूल सरीखे जो बनवा खिलल, स्वच्छ चांदनी से तनवा धुलल। रूप कुदरती गोरिया के मिलल, गोलिया में कईयो टन मिश्री घुलल। दीवा कर जरे दहिया जैसे अंगार में, दीवा कर जरे दहिया जैसे अंगार में। बड़ नीक लागे, बड़ नीक लागे बबनी सूट सलवार में। बड़ी नीक लागे गोरिया सूट सलवार में। बड़ नीक लागे बबनी सूट सलवार में। बड़ी नीक लागे गोरिया सूट सलवार में। बड़ी नीक लागे बबनी सूट सलवार में। लहरिया पे जिया तरसे गंगा, तोरी लहरिया पे जिया तरसे। लहर लहर तोरी बरसावे अमृत, लहर लहर तोरी बरसावे अमृत। जिया बिन अगिन बरसे गंगा, लहरिया पे जिया तरसे, जिया तरसे गंगा। तोरी लहरिया पे जिया तरसे। बोली बोले दुनिया कितना न मारे लोगवा, बोली बोले दुनिया कितना न मारे लोगवा। हमरा मिलन नदी नाव के संजोगवा, कहीं देर गोरी तू जमाने भर से गंगा। तोरी लहरिया से रस बरसे, रस बरसे। तोरी लहरिया पे जिया तरसे।
सच होई मन के सपनवा, एक दिन सच होई मन के सपनवा। गंगा मैया तुझे मांगी जी है वरदानवा, दूर ना हो सैया हमारी नजर से गंगा। तोरी लहरिया से रस बरसे, रस बरसे गंगा। तोरी लहरिया से रस बरसे गंगा, तोरी लहरिया से रस बरसे गंगा, तोरी लहरिया से रस बरसे। ई जानकारी के सिलसिला तो चल रहा आज हमरे बीच भोजपुरिया संगीत प्रोग्राम के तहत। तो अब तो घड़ी भी कह रहा बेचारा, अब दे दी अपने दोस्त गुरु की इजाजत। हाजिर होकर कल सुबह यही बेला यही समय एगो नई जानकारी के साथ, नए अधिकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।